इस मनुष्य का जीवन पाकर ईश्वर को धन्यवाद देकर इस ब्रेन की ताकत को समझ के अपने जीवन के व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ, यह जितना जल्दी हो समझ ले। और यही महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है। इन्होंने कोई अलग काम नहीं किया, इन्होंने केवल आपके स्तर को सुधारने के लिए, आपको जगाने के लिए ये अपनी पूरी त्याग किया अपने जीवन को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कहानी आपने सुना होगा। उन्होंने आपके लिए समाज को बदलाव लाने के लिए, समाज का जो गिरा हुआ स्तर था, गिरी हुई सोच थी, उसको बदलने के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार तक को खो दिया। उन्होंने पूरा जीवन अपना त्याग दिया। कम समय में कई बीमारियों से पीड़ित हो गए, इतनी मेहनत की। तो जो आपके लिए मेहनत किया है उसको सम्मान देना है। समाज का यही सरोकार होना चाहिए कि आज जो समाज में आपके लिए काम कर रहा है वैसे लोगों को सम्मान देना जरूरी है। और वही आज हम लोग इनको सम्मान दे रहे हैं। ये हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है, क्योंकि ये हम सबके बारे में सोचा है। तो आप लोग इनके बारे में जरूर पढ़िए। आप मोबाइलों में रील देखने के बजाय इस जयंती के दिन कम से कम आप लोगों को रविदास जयंती के दिन पढ़ के आना चाहिए था कि भगवान शिरोमणि रविदास जयंती का क्या था, उद्देश्य क्या था। तो हम पढ़ते हैं तो पता चलता है तो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे, वो धर्मांधता के खिलाफ थे, वो जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठता के खिलाफ थे। ये इनका विचार था। ये तीन विचार को अपने जीवन में अपना लीजिए। कोई भी जात से बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई भी जात से ऊंचा ओहदा नहीं होता है। आपका कर्म आपको बड़ा बनाता है, यह बात समझ लेना चाहिए आपको। आपका जीवन बदलने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। यह जीवन अद्भुत है, इसको बदलना, इसको जीना आपके हाथ में है। आप भूल जाइए कि आपको लोग क्या कहता है। आलोचनाओं से दूर रहिए। हमको भी लोग, जब हम चोर को पकड़ते, अपराधियों को पकड़ के और उनको सजा दिलाते हैं, हमको भी लोग जाति से जोड़कर गाली देता है। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि आके मुंह पर गाली दे। उसकी क्या हिम्मत है कि वो हमारे सामने आके गाली दे दे? नहीं दे सकता। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के बदौलत आपको SC ST कानून मिलकर क्यों मिला है? क्योंकि आपको सम्मान से लोग बोले। कोई जाति के नाम पर आपको आलोचना नहीं कर सकता, कोई जाति के नाम पर आपको क्रिटिसाइज नहीं करता। यह कानूनी अधिकार आपको प्राप्त है। SC ST एक्ट में आपको इतनी शक्ति दी गई है कि आपको कोई अगर चमार कह के बोले तो उतने पर यह धारा लग जाती है और नॉन वेरिएबल सेक्शन केस चला है। यह समझ लेना होगा। आपको इतनी बड़ी शक्ति है, इस शक्ति के सम्मान को समझिए और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। एक बात और बता दूंगा, जीवन का स्तर सुधारने के लिए बहुत लोग जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में रहता है। आपका जीवन स्तर जनसंख्या बढ़ाने से नहीं सुधरेगा। आप अपने जीवन में लड़ाई जनसंख्या से नहीं जीतेंगे, बल्कि आप सीमित परिवार रखकर उसको सफल बना के अपनी लाइफ में चार्मिंग एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसलिए जो लोग बच्चे ज्यादा बढ़ाने के सोच के हैं, उसके मैं विपरीत हूँ। मेरा जीवन, मैं अपने बचपन को खोया है, मैं अपने जवानी को संघर्ष किया है और उसका एक ही कारण रहा है, मजदूर परिवार में, बहुत बड़े परिवार में मैं पला बढ़ा। और उस संघर्ष की कहानी मुझे आज भी याद है कि उस 5 भाई के 5 भाई और 3 बहन के परिवार में 8 परिवार एक मजदूर माता पिता कैसे पालन पोषण करता है, उस संघर्ष को मैंने देखा है। इसलिए आप लोगों को कहूंगा, जीवन स्तर एकदम सुधर जाएगा जिस दिन हम दो, हमारे दो अपना लीजिए। आपके जितने बच्चे हैं आप उसको संस्कार शिक्षा देकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर दीजिए। ये हमारे गार्जियन का काम है। देखिए वह बच्चा आपका नाम ऊंचा रोशन कर दे। आप में कई महिलाएं बैठी हैं, आप बेटी होता है तो महिला ही नाक सुकूती है। पता नहीं है समाज की क्या यह सोच है, बहुत गंदी सोच कि अगर किसी माँ को बेटी हो गया तो वह माँ ही नाक सुकूती है, कहती है आप बेटी हो गया। बेटी पराई धन समझती है, बेटियों को तिरस्कार करती है। अरे बेटियां नहीं होती तो क्या बेटों की कल्पना आप कर सकते हैं? क्या महिला नहीं होती तो पुरुष होता? यह संसार अंधेरा होता। बेटियां घर की हीरा होती है। जिस घर में हीरा नहीं है वह घर अंधेरा है। हीरा जहाँ रख दीजिए वहाँ अंधेरे में भी प्रकाश उजाला फैला देता है। यह संसार बेटी और महिलाओं पर टिका है। हम पुरुष नहीं रहेंगे तब भी आप प्रजनन कर सकते
सकते हैं, साइंस इतना डेवलप कर गया है, लेकिन आपके बिना एक प्रजनन संभव नहीं होगा। आप में कितनी शक्ति है, अपने अंदर छुपी शक्ति को समझिए और गर्व से जीना सीखिए। अपने जीवन को वैल्यू दीजिए, अपने को प्राउड करिए, क्योंकि आप जब तक अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो दुनिया आपको वैल्यू नहीं देगी। अपने जीवन को वैल्यू दीजिए, अपने अंतर्निहित शक्तियों को समझिए। हमारे बच्चे, मैं कहने वाला किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैदा सब लोग वही नंगे पैदा होता है, लेकिन वो अपना जीवन को सफल बनाता है जो जितना इस मेमोरी में ज्ञान भरता है। क्योंकि जन्म लेते समय चाहे वो उच्च जाति में हो या छोट जाति में हो, सबका दिमाग खाली होता है। वह खाली दिमाग से पैदा होता है, लेकिन खाली दिमाग मरना नहीं है। उस दिमाग में इतना भरना है, अपने जीवन को इतना सफल बनाना है, दुनिया आपको पहचान करे। आप अपने कर्मों से इस समाज में, इस दुनिया में पहचान कर सकते हैं। मैं अपने जीवन के अनुभव से या दिल से बात बोलता हूँ, मैं किताबों में कहीं पढ़ता नहीं। मैं अपने, मुझे 20 साल के सर्विस में इतनी अनुभव हो गई है कि नॉन स्टॉप में 2 घंटा भी बोलते रहूंगा, मेरा शब्द खत्म नहीं होंगे। हम लोग का समय कम है, लेकिन कहूंगा बार बार, आप महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है घर को बनाने में, समाज को बनाने में। आप जाइए घर में तो जो बातें हम लोगों ने बोला है, उस बात को 10 महिलाओं को जरूर बताइए। और आप क्या सोचते हैं कि बदलाव आसान है? अगर बदलाव आसान होता तो ही 648 साल लग गए इनको जन्म लिए। अगर मृत्यु से जोड़ दिया जाए तो 647 लगभग 600 साल, 600 साल में भी हमने नहीं बदला। ये बदलना आसान नहीं है, इस पर लगातार मेहनत करनी होती है। लेकिन प्रकृति की नियम है कि जिस चीज में समय आप देते हैं वह चीज आपका होता है। आज हम बदले तो हैं, आज हम अपने हक अधिकार को तो समझ गए, हमारे समाज में तो बच्चे पढ़ गए, हमारे लोग आज IPS IAS DGP तक बने हैं। ऐसा नहीं है, बदलाव तो हुआ है, लेकिन यह बदलाव धारा वह समुद्र में परिवर्तित करना है, उस तूफान में परिवर्तन करना है, तभी सच्ची बदलाव होगी। उसको समुद्र के लहरों जैसा वो बदलाव दिखना चाहिए, तभी ये जयंती में भीड़ नहीं होती। आज ये जयंती में जो भीड़ है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रविदास टोला का आबादी इतना ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वाकई में लोग शिक्षित नहीं है। जहां अशिक्षितों की जमात होती है वहां पर अव्यवस्था होती है, जहां शिक्षित की जमात होती है वहां हर चीज व्यवस्थित होती है। हम लोग इंक्वायरी अनुसंधान करते हैं, स्वर्ण बस्तियों में जाते हैं, वहां देखिए वहां की सड़कें चौड़ी मिलती है, वहां की नाली सफाई होती है, वहां के स्कूल में चकाचक चौबंद रहता है, लेकिन आपके यहाँ गलियों में कूड़ा कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं। आप छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं। आप ये लड़ना झगड़ना आपका अशिक्षा का, अज्ञानता का यह प्रतीक है। जिस दिन पढ़ लिख जाइएगा उस दिन छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना छोड़ दीजिएगा। आप भक्ति करते हैं, आप भक्ति भावना के लिए आप कहाँ चले जाते हैं? अरे पहले मन के भक्ति को तो समझिए, इस मन के अंदर छुपी बात को जीत हासिल करिए, इस पर विजय हासिल करिए, अपने मन को जीतिए। कहते हैं उनका श्लोक था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन को शुद्ध कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग रात दिन देखते हैं स्टेशनों पर इस महाकुंभ में जाने वाले महिलाएं, मैंने पूछा इस महिलाओं के भीड़ में कितनी ग्रेजुएट महिला है, कितनी पढ़ी महिला है, पता चलता है कोई पढ़ी महिला नहीं है। आप स्वर्ण महिलाओं को देख लीजिए, जो पढ़ी लिखी, स्वर्ण जाति से मत जोड़िए, आप अपने ही समाज में देख लीजिए, जो पढ़ी लिखी बहू होंगी, जो पढ़ी लिखी माताएं होंगी, महाकुंभ जाएंगी वो प्लान करके जाएंगी। जो अपने समाज में ही लोग शिक्षित हो जाते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, क्या वो ज्यादा बच्चे कर नहीं सकते? लेकिन वो सच्चाई जान जाते हैं कि जनसंख्या से जंग नहीं जीती जाती, हम बुद्धि ज्ञान और शक्ति से जंग जीत सकते हैं। आप एक बच्चा है, जिस दिन IAS बन के जिला अधिकारी बन गया, क्या आपको कोई बोलेगा? हिम्मत है? 10 बेटा वाला भी आपको आंख दिखाएगा जी। ये मेंटेलिटी आप चेंज कीजिए। मैंने उस परिस्थितियों से गुजरा है, इसलिए मैं आपको कहूंगा आपका जीवन स्तर सुधारने के लिए आप आगे बढ़िए, बदलाव लाइए, सोच को बदलिए। यह सोच बदलेगा,
आप बदल जाएंगे, समाज बदलेगा और देश बदलेगा। बहुत बहुत सबको बधाई। फिर एक बार संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती पर हम सबको बधाई देते हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी तमाम समाज के सफल नायकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सामाजिक बदलाव के लिए आप सब काम कर रहे हैं, अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करते रहे। दिल से काम करें, बदलाव के लिए काम करें, निस्वार्थ होकर काम करें, क्योंकि यह समाज आपको बहुत कुछ दिया है। इस समाज से पैदा होकर आप आगे बढ़े हैं। आप जरूर इस समाज के बारे में सोचिए, क्योंकि आपके सफल हो जाने से केवल समाज सफल नहीं होता, इस पूरे समाज को सफल बनाना होगा, तभी आप सफल हो माने जाएंगे। बहुत बहुत